चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी जो जी में है वो कर लो चाहे टोस्ट और रोस्ट। सर्दी तो आ गई है, बहुत जोर की आई है सर्दी। और एक कल से जो सर्दी फील होनी शुरू हुई है ना, अब महसूस हो रहा है वाकई सर्दी आ गई है। कराची वालों को तो समझ में नहीं आ रहा कि रात में पहन के निकले क्या, क्योंकि कल रात में बाहर गई हूँ तो मेरी वालदा कह रही थी कहाँ जा रही थी, मैंने कहा बस मैं यहीं घूमने फिरने। अच्छा स्वेटर भी पहन लिया, बाहर निकली तो सोचा जैकेट भी पहन लूँ। जब रेस्टोरेंट पहुँचे तो गर्मी लग रही थी तो जैकेट उतार दी, फिर लग रहा था कि स्वेटर में भी गर्मी लग रही है, मोजे पहने ना पहने। अच्छा अमल सही कहती है, अमल हमें सही गाइड करती है कि कराची का मौसम ऐसा है कि लेयर्स में कपड़े पहनने चाहिए, जैसे स्वेटर जैकेट। जब कुछ समझ में ना आए रेस्टोरेंट में जाके थोड़ी सी गर्मी लगे तो बेशक उतार दे, लेकिन चाय में कितना मजा आ रहा है ना, चाय में इतना मजा आ रहा है, गरम हाथ लगा के लग रहा है कि मुंह पे भी लगा दे थोड़ा सा। और वाकई मुझे मेरी तो आंख तब खुलती है सर्दियों में, खासतौर पर जब एक चाय का कप हो और बेड हो, बेड टी आप अपने लिए गरम गरम बनाएं और सुबह आंख खुलती है। वैसे चाय भी क्या चीज़ है पाकिस्तान में, है ना? चाय कॉफी बाकी कुछ गरम चीज़ें सुबह खाने में मज़ा। अच्छा और इनका मज़ा सबसे ज़्यादा तब आता है अनुषे, 2 दिन से मेरे गले में बड़ा दर्द हो रहा था और मैं सोच रही थी मैं ऐसा क्या करूँ, लाइक डिफरेंट जगह शोज़ भी करने होते हैं प्लस खाना भी पकाना होता है, तो क्या करूँ। सो गरम चाय या गरम कॉफ़ी ज़रूर पिएं जब आपका गला ख़राब हो, लेकिन एक गलती कभी ना करें जो कि हम सारे लोग करते हैं। क्या चीज़ है वो? जब गला ख़राब होता है ना, गले में खराश होती है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, बहुत गर्म चीज़ पीते हैं। इमेजिन करें कोई जख्म हो और बेइंतहा गर्म चीज़ पिएंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ाएगा। नीम गर्म पिए, आपको सुकून भी मिलेगा। बिल्कुल, और नीम गर्म तो पूरी दुनिया भर में कहा जाता है कि आपके लिए बहुत अच्छा है। खाने से पहले आधे घंटे पहले अगर आप नीम गर्म पानी आधा ग्लास भी ले लें तो आपका पेट भी हमेशा कम रहेगा। चाइनीज़ जापान में ये बहुत होता है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको कहने वाली थी कि जब गला ख़राब हो, तो मैं जब स्वीडन वगैरह गई थी तो वहाँ पे लोग कहते थे कि आप आइसक्रीम खाएं तो आपका गला ख़राब है, सुकून मिलता है, सुकून मिलेगा। कोई अजीब सी, और सुबह मैंने भी कीनू खाया है। वैसे नाश्ते में मैंने कीनू खाया है, और जबकि मेरा गला, सबको पता है मेरी आवाज़ भारी रहती है, गला खराब रहता है। बिल्कुल गला खराब नहीं होता, वो सारी चीज़ें जिसमें विटामिन सी, उनसे गला खराब नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वो सारी की सारी दवाइयाँ जो कि आप एज अ टॉफ़ी खा रहे होते हैं यूजुअली जब आपका गला खराब होता है, उसमें लेमन का फ्लेवर ही नहीं होता, उसमें ऑरेंज का फ्लेवर ही नहीं होता, आई लव इट, है ना? मैं कहीं जो तुम नहीं भी होती हो ना, मुझे बाहर ये ज़रूर है कि विंटर्स आई लव, और बहुत मज़े का मौसम होता है। और रोज़ सुबह मैं यही सोचती हूँ कि ये अल्लाह मियाँ ने हमें कम दिनों के लिए दिया हुआ होता है इस मुल्क में। जब गर्मियाँ आती हैं तो शदीद गर्मी होती है, तो उसको नज़र में रखते हुए रोज़ सुबह जब आप उठते हैं और आप कहते हैं बड़ी तकलीफ हो रही है, कितनी ठंड हो रही है, तो सोचें जब गर्मी आएंगी तो आपका क्या हाल होगा और फिर शुक्र अदा करें। अच्छा और ये जो तुमने आइसक्रीम वाली बात की है ना, ऐसी ही एक बात एक और भी फेमस है, वो ये कि जब हम कहते हैं ना कि नहीं ठंडा नहीं खाओ, खट्टा नहीं खाओ, चलो खट्टा अगर उसमें विटामिन सी नहीं है तो आई डू अग्री, लेकिन नई जितनी भी रिसर्चेस आई हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो टेम्परेरीली आपके गले को सुकून दे रहा है, बेशक खाने, बेशक वो ठंडा भी हो, क्योंकि देखिए नज़ला जुकाम खांसी अपना टेन्योर पूरा करके ही जाते हैं। तो अगर उस दरमियान आपको कुछ सूट कर रहा है वो करें। और सबसे बेहतरीन काम जो आप इस मौसम में इस बीमारी से बचने के लिए कर सकते हैं वो है पानी। जितना गरारे करें बिल्कुल करें, लेकिन बहुत सारा पानी पिएं। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे, जितना ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से निकलेगा, वो उतने ही टॉक्सिन्स को साथ लेके निकलेगा और गले का दर्द भी। और इस विंटर्स माशाल्लाह मेरी स्किन थोड़ी बेहतर है, वो इसलिए शायद क्योंकि मैं फिर भी 2 लीटर पानी किसी ना किसी तरीके से अपने पेट के अंदर पूरे दिन में डाल देती हूँ, जबकि मुझे ज़रा सी भी प्यास नहीं लगती। लेकिन बालों का, स्किन का जो हाल होता है ना इस मौसम में, कोई लोग कहते हैं कि टूटते टड़क करके एक आवाज आती है, कहीं यहाँ से हाथ तक ये तो हाथ में आ गया, ये तो बिजली मैडम लेट, आज भी लेट, रोज लेट। गुड मॉर्निंग बिजली क्या लगता है लोगों में ये क्या हाल बनाया हुआ है, क्या हाल बनाया है, उड़ के तुम्हारे मुंह में से जो उड़ के एक क्या उड़ के बाजी जी सर कर दी, हाय सर्दी बिजली के ऊपर बन गई, जान पे आई सर्दी। एक काम करो, हाफ स्लीव्स क्या स्लीवलेस पहन लो। ये स्वेटर ना पहनने को किसने कहा है बिजली? हाँ मेरा स्वेटर उतरवा देते हैं, कहते हैं स्वेटर नहीं पहनो, पता नहीं उन्होंने क्या फैशन शो कराना है। दूसरा आप क्या मुझे ओढ़ने उड़ा रहे पे, ये ओढ़ने वाली चीज़ है, हल्का सा हवा एक ही हवा से उड़ के निकल जाना है, लाल लाल मसला नहीं होना है। सॉक्स क्यों नहीं पहने हैं? सॉक्स क्यों नहीं पहने? शुक्र है कान कवर मोजे साकस है
वो भी नहीं पहनने देते, कहते थे चीते वाले, तू चीता जब मरवा के और पहन कर आई है। कल से मैं सॉक्स के साथ देखूं, थोड़ा सा स्वेटर पहनो अगर तुम्हें लग रहा है सुबह में सर्दी है। अच्छा, मुझे कुछ सुनने में आया था ये लेट हो जाती है या हमें लेट कह रही है ना, और खुद जब लेट हो जाती है वो नजर नहीं आता, दूसरों पर इल्जाम लगाती है। बताओ जरा, बिजली पता है रोज की कहानी है। बाजी जी मैं बोल लूँ, मेरा भी डिलैग है। बाजी जी मैंने ना इतना बुरा हाल है, 3 दिन हो गया मैंने नहाया नहीं है। क्या? हाँ 3 दिन से मैंने ना, लेकिन अभी मैंने परफ्यूम छड़का है। नहीं तो नहाई क्यों नहीं 3 दिन से? सर्दी से खुशक इतना हो रहा है, कितनी मैं लगाऊं क्रीम, लगा लगा के मैं थक गई। खुशक इतना बुरा, हाथ पैर मेरा खुशक हो रहा है। वाकई में वैसे थोड़ा सा नीम गर्म पानी से मैं नहा देख लो। रही थी थोड़ा मेरे बाल भी गिर रहे हैं बजी जी, ये सारे बाल गिर के मैंने फिर ये स्कार्फ भी पहन लिया। बिजली हर एक के बाल आजकल गिर रहे हैं। तुम्हें पता है ये जो सीजन होता है ये अच्छा बेसिकली वो 1 मिनट है बाजी, पैसे तो देना, वो मैं क्रीम खत्म क्रीम? हाँ क्रीम लगा लगा के खत्म हो गई। और क्या करूं मैं, एक तो मेरे पैसे नहीं बढ़ा के दे रहे, खुदा का वास्ता है तुम लोगों को, मेरे पैसे बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो। मैं यही रोती रहती हूँ, 3 महीने पूरे हो गए मेरे। अच्छा पता है क्या, ये एक और चीज़ है, तुम्हारे बेटे को भी लग सकती है तुम्हारी ये छींक और खांसी, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी। आप फिक्र में आई ना, देखा? फिक्र में। और बच्चे को भी लग क्रीमें सकती है। लगाने से कोई फायदा नहीं होता जब तक पानी नहीं बहुत सारा पियोगे, अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखोगे और अपने आप को कवर नहीं करोगे। और बाल भी वैसे ड्राई हो रहे हैं, हम सबके हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं। आप तो अपनी बात ही ना करें, 3 दिन के बाद तो बाल धुलवाती हैं यहीं पर, धुला के फिर बाल करवाती हैं। अच्छा पता है यूजुअली इस सीजन में खासतौर पर जब ड्राइनेस का सीजन होता है तो आप 2 से 3 दिन बाल चला सकते हैं, दैट इज ओके, लेकिन बॉडी बाथ बॉडी शावर जरूर लें, रोजाना लें, बहुत सारे जरासीम से बच जाएंगे आप। बिल्कुल। और ये कितना महंगा आता होगा, मेरे मल्ले वाले कहाँ से खरीदेंगे हैं? बातें तो देखो सफाई निस्सी मान है और सफाई में इतना पैसा खर्च नहीं होता। मोहल्ले वाले हर दफा तो महंगा, फिर खर्च किस पे करते हैं? अगर साबुन नहीं ले सकते। बॉडी बाथ लेने का मतलब है कि आप सिर्फ अपने बाल ना धोएं, अपने आप को धो लें, इसमें महंगाई कहाँ से आ गई? नहीं तो तुम वो शावर, क्या शावर जल, बिजली एक क्लिप होता है ना, क्लिप होता है ना, हाँ क्लिप बालों में लगाएं, ठीक है। यूजुअली सारे लोग जो है वो शावर से शावर नहीं लेते, यूजुअली जो है वो लोग बाल्टी भी इस्तेमाल करते हैं, वो कर लें। इसमें महंगा क्या हुआ? हाँ नहीं मैंने पहले वो जब शावर जेल भी तो आता ना इतना महंगा, नहीं वो बड़े लोग लो अच्छे से। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, हमारे कुछ यहाँ पे मेहमान तो मौजूद भी होंगे, लेकिन आपके कॉल्स भी लेंगे। हमें ज़रूर बताइए कुछ ऐसे टिप्स जहाँ पे हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकें। घर में इतनी क्रीमें महंगी आती हैं, इसके पास पैसा होता नहीं है, तो कोई ऐसी तरकीब है आपके पास कि वो घर में कुछ ऐसे बना के अपने मुँह पे, अपने बालों पे, अपने हाथों पे लगा ले, जिससे उसको कभी ड्राइनेस का सामना दोबारा ना करना हो। ड्राई स्किन, ड्राई हेयर जो इस मौसम का बहुत बड़ा मसला है, आयशा भी हमें टिप्स देंगी, मुझे भी। अच्छा देखो, जितनी इंपॉर्टेंट ये बात होती है ना कि आप स्किन पे क्या लगाएं, उतनी ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप क्या खाएं। ड्राई फ्रूट्स खाने का बेहतरीन सीजन है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स लेने का। पानी बहुत सारा पिएं। सर्दियों में क्योंकि हम कॉफी और चाय ज्यादा पीते हैं, कैफीन का इंटेक ज्यादा होता है, बिल्कुल पिएं, लेकिन कैफीन की वजह से डिहाइड्रेशन 2 और 3 ये अल्लाह इस औरत को रोकना पड़ जाता है। हाँ पर छोड़ो मेरे न्यूज़फीड पे क्या दिल करे आज कुछ यम्मी हो जाए, रोस्ट और रोस्ट बन जाए, चाय रोस्ट और रोस्ट। बाजी जी बाजी बिजली ये सबको लगाएगी। ये ऐसे। बाजी जी मैं कह रही थी कि ना सर्दियों में ना बड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। हैं हाँ। तो मुझे भी कुछ ऐसा खिलाएं पिलाएं कि मेरे अंदर इधर आओ, एनर्जी आ इधर आओ। जाए। हेलो बाजी जी इधर आओ, किचन में नहीं, यहाँ से बता, किचन में। अच्छा किचन में छींकना नहीं। हाँ बस यहाँ पे प्लीज छींकना नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मजे की चीजें बना रही हूँ, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि जब आपको नज़ला हो, ऐसी चीजें हो तो आप गर्म चीज ही पिए। जब आपको फ्लू होता है तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग फ्लू को, इन सारी चीज़ों को जल्दी कैच करते हैं जो विटामिन सी का इंटेक नहीं लेते। तो आज मैं हमारी खास तौर पे बिजली के लिए एक ऐसा जूस बनाऊंगी जो कि हम ज़्यादा ठंडा नहीं रखेंगे। ABC एप्पल, बीटरूट, कैरेट, तीनों चीज़ों में विटामिन सी है, तीनों चीज़ों में बहुत सारे विटामिन हैं। इससे क्या होगा कि जब आप फिजी ड्रिंक्स की बजाय या इस किस्म की चीज़ों की बजाय ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो अभी तुम्हारा फ्लू ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत चांसेस है कि दोबारा फ्लू लगने से बच जाए, बिकॉज तुम विटामिन सी के इंटेक पे हो। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अभी के लिए कहवा भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शुमाइला की कॉल भी आ गई है जंग से, जल्दी से शुमाइला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुशाफी आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए शुमाइला क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के तो मैं और ठीक हो गई हूँ। वैसे मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, मगर आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है तो मैं इसलिए
मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं भी आज कपड़े चेंज करूंगी, मैं भी रेड सूट पहनूंगी। हाँ, आज आपने रेड पहना जरूरी है। मैंने, बिजली, हम सब ने यहाँ पे रेड पहना हुआ है और आपको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। और रेड पहनना जरूरी है जी। और इसको देखें सर्दी की हालत में भी। हाँ जी, मुझे ना एक टिप भी बतानी है कि प्लीज जो बताएं। खुश्की हो रही है ना हाथों पाँव पर, तो आप ना गुलाब का रस, ग्रेसलीन और नींबू का रस, इन तीनों को मिक्स करके बॉटल में ना रख लें। हाँ। और हाथों पाँव पर जब मर्जी लगाएं, पूरी चाहे बॉडी पर लगाएं, एक तो खुश्की नहीं आएगी। सिर्फ दिन में एक मरतबा लगाएं, चाहे कितनी भी मरतबा हाथ हुई, खुश्की नहीं आएगी। और दूसरा ये कि कलर भी फेयर होता है उससे ना। ओह वेरी गुड, थैंक यू सो मच हुमायला। अच्छा, जबकि मुझे ना गुलाब का अर्क मैंने लगाया था, अर्के गुलाब, तो मुझे लग रहा था कि साथ मेरे स्किन में ड्राइनेस हो रही है, लेकिन शायद ये गलत है। नहीं, मुझे वहम होगा। बिल्कुल सही है, बहुत ज़बरदस्त। ये तो ट्राई करना है बिजली अपनी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए। तो तुम कह रही थी ना कि बहुत महंगा पड़ता है, तो शुमाइला बाजी ने बता दिया हमें। सही है बाजी जी, पता है क्या हुआ, ये सर्दियों में मेकअप करना कितना मुश्किल होता है ना। तो हमारी ना नंद है ना, तो शादी पे गई, उसने ना उसकी स्किन इतनी खुशक है, तो उसने मेकअप कर लिया। और उसने जब मेकअप किया तो इतना फेस पाउडर लगा लिया। तो मैं रोटियां पका रही थी, वो मेरे बराबर में आके बैठ गई ना, बैठ के फिर लेट गई, तो उसकी ना ये फटी हुई ना बेस ही फट गई। अच्छा, वो इतना खुशका लगा लिया था कि मुझे ना रोटी मैं पका रही थी, मैंने कहा है खुशकी, मैंने उठा के इसके मुंह पे ये रोटी करके और फिर ना मैंने रोटी बेल ली। मुझे क्या पता, वो तो मुझे क्या पता कि वो आके लेट गई है, उसका तो मुंह पे वाकई में लगा हुआ था। वाकई में बिजली ठीक कह रही है, कुछ लड़कियां वाकई में ऐसी होती हैं कि जब आपको शादी में या पार्टीज में शाम में नजर आती है, तो उन्होंने इतना पाउडर वगैरह बेस लगाया होता है, उस मौसम में वो खुश्क होके फटना शुरू हो जाता है। और जब वो फटना आपको नजर आता है, फटा हुआ थोड़ा बहुत, चेहरा आपका वाइट, इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। अल्लाह, और जो बेस फट रही होती है, बेस जो फट रही होती है, अच्छा उससे ऐसा लगता है सब बहुत एजेड है, हालांकि आप एजेड नहीं होते। नहीं होते। जो हम कहते हैं ना मुंह पे क्रीम्स लगाएं, रात को सोने से पहले बिल्कुल करें, लेकिन वैसे भी जो मैं हमेशा कहती हूँ, पानी का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड अंदर से भी रखें और ऊपर से भी रखें। हाँ, अंदर से भी और बाहर से भी। अच्छा, ये क्या बन रहा है? जी, अच्छा जी, यहाँ पे आज मैंने सोचा मैं तुम लोगों के लिए ऐसा नाश्ता बनाऊं जो कि ना सिर्फ बालों के लिए अच्छा हो, बल्कि वैसे भी ओवरऑल आपकी डाइट के लिए अच्छा हो। अच्छा, ठीक है। अनुषा, आज मैं बना रही हूँ, चीजें वही हैं जो हम रोज यूज करते हैं, लेकिन उसमें सब्जियां बहुत ऐड करें। एग रोज मैं बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 अंडे ले लिए, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ हल्का सा नमक ऐड करके इसको एक तरफ से पकाऊंगी, ठीक है। उसको पलटूंगी, दूसरी तरफ से पकाऊंगी, फिर इसमें मैं कुछ चीजों को रोल करूंगी। जिन चीजों को मैं रोल करूंगी उसमें मैं इस्तेमाल करूंगी एग रोल। अच्छा, आप समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। एग एंड वेजिटेबल रोल, ठीक है। सुबह सुबह कोई सब्जियां नहीं खाता, नाश्ते में तो कोई भी नहीं खाता, तो इसलिए मैं आलू को उबाल के, ये मैश हमने किया हुआ है बेसिकली, ये हम इस्तेमाल करेंगे। गोभी, फूल गोभी छोटी छोटी सी कच्ची इस वक्त हमने काट के रखी हुई, इसको इस्तेमाल करेंगे। चॉप्ड गाजरें, चॉप शिमला मिर्ची, मटर उबले हुए, इन सारी सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है। इनमें से बहुत सारी सब्जियों में मैंगनीज और मैग्नीशियम पाया जाता है, और ये सारी चीजें कॉपर पाया जाता है, जो कि आपकी बालों के लिए हर लिहाज से अच्छी है। ना सिर्फ ये कि उसके कलर को मेंटेन रखती है, बल्कि उनको गिरने से भी बचाती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से मैंने अच्छी चीज़ें खाना शुरू किया ना, तो माशाल्लाह मैं इस मौसम में ना बीमार हुई। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। और मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी बढ़ गई है, बेहतर हो गई है इम्यून सिस्टम, कि आप बीमारी से वाकई में लॉन्ग टर्म बच जाते हैं। अभी तो बिजली को ठंड लग चुकी हुई है, सर्दी हो गई है, अब कुछ किया नहीं जा सकता, दवाई लेनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को पहले से प्रिवेंट करना चाहते हैं, और अगर इन्हीं सब्जियों को, इन्हीं अच्छी अच्छी चीज़ों को, ABC जूस को अगर रोज़ अपनी डाइट में शामिल कर ले, तो वो नौबत ही नहीं आएगी। और लोग मेरी बात ये मानते ही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, गारंटी के साथ कह सकते हैं। गारंटी के साथ, जिन लोगों में विटामिन सी की कमी नहीं होती, जिन लोगों में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी नहीं होती, वो अगर फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, ठीक है, एक में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है, वो विटामिन सी का कोई इंटेक नहीं लेते, तो उस इंसान का ज्यादा चांस है बाकी उन 3 लोगों से जो कि हेल्दी है, कैच करने का फ्लू को। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे गार्लिक को मैंने गोल्डन ब्राउन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये भी रोल में आएगा, ठीक है। ये सारा मसाला बन रहा है रोल का, हलाल कर लिया। अब मैं इसमें चॉप्ड गोभी शामिल कर दूंगी। चॉप्ड गोभी, कद्दूकस तो नहीं है, चॉप्ड है, बिल्कुल दाना दाना मुंह में आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा गली भी नहीं होगी। उबले हुए मटर हम ऐड कर देंगे, साथ में हम इसमें गाजरें ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये चॉप सारी बारीक बारीक इसलिए की ताकि रोल में हम भरें तो वो बहुत खूबसूरत सा लगे, तो क्रिस्पी सा भी होगा, क्रिस्पी सा भी होगा। बहुत ज्यादा हम इसको गलाएंगे नहीं। एंड थोड़ी सी हम सीजनिंग्स ऐड करेंगे, हल्का सा नमक इसमें हम ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है,
ज़्यादा नहीं, थोड़ा ठीक है, ये ठीक है। ये हमने ऐड कर लाल दिया मिर्च पाउडर और जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी, हल्दी। जस्ट अ पिंच। अच्छा, कहते हैं कि हल्दी भी माशाल्लाह आपके लिए एक इतनी अच्छी चीज़ है, रात को सोने से पहले अगर बच्चों को भी खुद भी अगर गर्म दूध में हल्दी डाल के ही पी लें तो आपको ज़्यादा ठूसने की अपने आप को ज़रूरत भी नहीं होती। और उसके अलावा हमारे मुल्क में और जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह हो गए, बांग्लादेश हो गए, वहाँ पे कहते हैं कि लोगों को माशाल्लाह दुनिया के हिसाब से उनके मुकाबले में देखा जाए तो कैंसर भी कम होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी डाइट में हल्दी और टर्मरिक इस्तेमाल होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी नेमत है हल्दी, जिसको हम लोग कभी हल्दी के बारे में एकदम बातें हम करनी हल्दी के बारे में बात करेंगे। और एक और चीज़ कि जब लोग बहुत सारे डिफरेंट बाजार जाते हैं ना, जहाँ पे वो वाली सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे कुछ सब्जी के ठेले होते हैं जहाँ पे रियल हल्दी मिलती है। तो जा ही रहे हैं, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो वो रियल हल्दी लाएं और उसका भी इस्तेमाल करें। एम्प्रेस मार्केट जिंदाबाद, एम्प्रेस मार्केट जिंदाबाद। एक और कॉल है, साइमा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैम मैंने आयशा जो कुकिंग एक्सपर्ट है ना आपने बुलवाई हुई, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनसे बात करनी है और माशाल्लाह से आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बात करें यकीन माने कि माशाल्लाह से इंटरटेनमेंट हमें मिलती है और पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और आप लोग यकीन करें कि मुझे बहुत, मैं आई एम वेरी हैप्पी जिसको कहते हैं। आई एम सो ग्लैड। बस बात नहीं हो रही मेरे। और ये तो आवाज से कितनी खुश लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ना आपको नजर लगे ना हमें नजर लगे। आपके भी, आपके प्रोग्राम और आपके शो भी बहुत नाइस जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मतलब और आप बहुत प्यारे दोनों लग रही हैं। थैंक यू। कहाँ जाए हम? कहाँ जाए? खुशी से भूल गए। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे आज आयशा से? मैंने ये पूछना था कि घर में अगर केक बेक करते हैं ना, घर में केक बेक करते हैं तो उसकी क्वांटिटी बता दें प्लीज। यानी कि जैसे प्लीज कि वो सही कुक नहीं जैसे होता है ना, उसका स्पंज जो है वो यानी कि एक हैवी सा बन जाता है मेरे से। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आप जिस केक की बात कर रही हैं वो आप क्रीम वाले केक की बात कर रही हैं जिसमें क्रीम ऊपर से ऐड नहीं होती, जिसको बस अवन से निकालते हैं, टी केक के तौर पे सर्व कर देते हैं? दोनों में मैम बिल्कुल सिंपल, जो शाम के चाय के साथ ओके आम इजीली खा सकते हैं। चलिए, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं पाउंड केक बनाऊंगी खास तौर पे आपके लिए और खाएंगे मेरे घर वाले। कब बनाओगी? मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी और एक एक डिटेल में उसमें आपको बताऊंगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी, लेकिन हमने एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे एग रोल्स तैयार हो जाएंगे। फिर एबीसी जूस बनाएंगे। एबीसी जूस बनाएंगे। एबीसी बड़ा आसान है। ब्रेक लेते हैं। आज हम ड्राई स्किन, ड्राइनेस, सर्दियों के मौसम में अपने आप को सेहतमंद कैसे रखना है उस हवाले से बात कर रहे हैं। आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। देखते रहिए चाय टोस्ट और हाउस। एंड वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं सर्दी के हवाले से और वाकई में अगर इस मौसम में अगर आपकी स्किन ख़राब हो जाए, अगर आपके बाल ख़राब हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इसमें यकीनन बहुत सच्चाई है। अगर आपकी स्किन सही ना हो इसका मतलब है आप सेहतमंद नहीं है। अगर आपके बाल ठीक ना हो इसका मतलब है कि आप अंदर से कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि आपके बाल और आपकी स्किन आपको हमेशा ये इशारे या ये सिग्नल्स दे रही होती हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं। इसका मतलब है कि शायद हमारी डाइट में कुछ खराबी है, हमारा पेट शायद सही नहीं है, हमारे मैदे में कोई प्रॉब्लम है। सच है ना? सच है, बिल्कुल सच है। और अनुषे, जब किसी के बाल टूट रहे होते हैं ना, तो देखिए एक तो मौसम की वजह से होता है, कोई एक रीजन कभी नहीं होती बाल टूटने की। दूसरे जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट बता सकता है वो अलहदा। लेकिन आपकी डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है आपके बालों की सेहत में। प्रोटीन नंबर 1, योर ऑल प्रोटीन। प्रोटीन की कमी आप में नहीं होनी चाहिए। आयरन की कमी और एक और चीज़, पानी की कमी। आयरन की कमी में इसलिए एक तो चीज़ होती है कि आप आयरन इनफ ले रहे हैं या नहीं ले रहे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आयरन लेते हैं लेकिन उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसको भी ट्रीट करवाना चाहिए। प्लस कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बालों की सेहत में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। सो मेक श्योर कि आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हो। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, अपना ज़रूर करवाएं, सो आपको पता चले कि आप में किस चीज़ की कमी है। और एक बार फिर जो बिजली भी कह रही थी ना कि महंगा होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें हमें फल से, सब्जियों से, अच्छे खानों से, पानी से मिल जाती हैं। अगर इंसान वाकई में चाहे तो अपना ख्याल रख सकता है एक बजट के अंदर। वैसे मुझे बिजली के लिए काफ़ी फिक्र हो रही है। वो आज तो काफ़ी ज़्यादा
बुरा लग रहा है, बेचारी बीमार भी है प्लस काम भी कर रही है, तो ये भी जो है वो अपने अच्छा पता है आप नज़ले ज़ुकाम खांसी में जब ऐसा कभी होता है कि आप बीमार भी हैं और काम भी कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा इस बात की केयर करने की ज़रूरत होती है कि आप अपना ख्याल रखें। प्लस अगर कोई एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं तो यूजुअली जितनी भी नज़ले ज़ुकाम खांसी और खांसी को खास तौर पे ख़त्म करने की जो दवाइयाँ होती हैं उनसे नींद आती है, तो कभी ऐसा मत करें कि आप कोई दवाई ले लें एंड आप उसके साथ काम कर रहे हो, दवाई लिए सो जाए आराम करें। ठीक है, तो ये एबीसी जूस से वैसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा हम सबको, घर वालों को। एबीसी सबसे पहला हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे एप्पल जूस। यस, एप्पल जूस एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सबसे बेहतरीन काम जो आप एप्पल के साथ कर सकते हैं वो एज इट इज़ खाना है। नहीं पसंद कोई बात नहीं, टेस्ट इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्लेस कर रहे हैं साइड पे। थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं, जग को आगे। हाँ, जग को यहाँ रख। ठीक है। अच्छा जी, बी है जनाब बीट रूट और बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर में बहुत सारा आयरन होता है, चुकंदर में बहुत सारे जो है वो विटामिन्स होते हैं, फोलेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो चुकंदर इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप चुकंदर को बहुत ज़्यादा जो है वो पका नहीं रहे, उबाल नहीं रहे, यहाँ पे हमने कच्चे चुकंदर का जूस निकाल के रखा, दिस इज कच्चा। ठीक है। बहुत अच्छा, कहते हैं कि ज़्यादा चुकंदर खाने से आपके गाल भी लाल हो जाते हैं। बिल्कुल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप में खून की कमी नहीं होगी तो रवानी में भी कमी नहीं होगी, और जब खून की रवानी सर्कुलेशन अच्छी होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे लाल गाल। मैं बचपन में बहुत चुकंदर खाया। हाँ, अभी बचपन चल रहा है। अच्छी बात है, चुकंदर पूरी जिंदगी खाएं। मजे का होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। हमने बहुत ज़्यादा चुकंदर को जो है ना वो साइड पे कर दिया। हालांकि आपको पता है रेड और पिंक फूड कलर एक बहुत अमेजिंग कंपनी है, उनका रेड और पिंक फूड कलर बहुत महंगा होता है इसलिए क्योंकि वो चुकंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रियल ओरिजिनल। सो हम कदर ही नहीं करते चुकंदर। तीसरी चीज कैरेट हम यूज करेंगे यहाँ पे एबीसी में। बिल्कुल, कैरेट में सबको पता है कि बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये आंखों की सेहत के लिए तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन अगर आप गाजर का इस्तेमाल बहुत लंबे अरसे के लिए करते हैं सो मोतिये का, कैटरेक का एक डीजनरेशन जो आई की होती है, यानी कि डिफरेंट बीमारियां एजिंग की वजह से उनका चांस बहुत कम हो जाता है और वो बहुत आगे जाके फिर होती है। जो मेरा स्नैक आज का 11 बजे का स्नैक मैंने अभी से चोरी कर लिया है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और ये गाजर, ठीक है, गाजर का जूस हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब आपको ये कॉम्बिनेशन एज इट इज पसंद है, वेल एंड गुड। एज इट इज नहीं पसंद, आप इसमें हल्का सा जो है वो लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चाट मसाला ना ऐड करें, लोग करते हैं वैसे। अगर ऐड करना है तो कर दें, लेकिन वी वांट इट हेल्दी। ना हम इसमें बर्फ ऐड करेंगे, ना हम इसमें कोई शुगर ऐड करेंगे। ये बात एक डिस्क्लेमर होता है ना, डिस्क्लेमर मैं ज़रूर दूंगी कि जब आप पहले पियेंगे आप बोलेंगे मीठा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा मीठी चीज़ें बुरी लगना शुरू हो जाएंगी। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हेल्थ। मिसेस फारूक है मियाँ वाली से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल? जी अल्लाह का शुक्र। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतनी प्यारी प्यारी टिप्स और जो डिश बना रही हैं आप, ये ड्रिंक बहुत जबरदस्त है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिस फारूक। सबसे पहले तो और इंशाल्लाह जो है वो जरूर ट्राई करूंगी। मैंने आज ही अपने हस्बैंड से कहा था कि काफी सारी कैरेट्स मुझे ला दें, तो मैंने इसका जूस बनाया। कैरेट्स तो माशाल्लाह और एक बार फिर सस्ती मिलती है, हम लोग इसका फायदा नहीं उठाते। बिल्कुल, और जितनी अच्छी मिकदार में मिलती हैं और जितनी अच्छी क्वांटिटी, मतलब जो हेल्दीएट के हवाले से अगर आप देखें ना, तो सारी चीजें सस्ती भी मिलती हैं और अच्छी भी होती हैं, और मयारी भी होती हैं, एग्रीकल्चर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कोई बिजली के लिए टिप देना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर उनकी स्किन ड्राई हो रही है तो वो थोड़ा सा ग्लिसरीन, रोज वाटर और लेमन को मिला के जो है ना वो लगाया करें रात को, स्पेशली थोड़े थोड़े से गीले हाथ पाँव और स्किन को इस तरह थोड़ा सा गीला करके तो या रात में जब सोने से पहले वॉशरूम से फारिग होकर आए तो उसी वक्त गीले गीले हाथों पर अगर पाँव पे और बॉडी में कहीं कहीं लगा लें तो उनकी सारी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। सही है, सही और है। कहा जाता है कि आपकी अगर ड्राइनेस है तो आप नाक में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें तो वो भी सही हो जाती है। हाँ, कहते तो हैं वाकई। और जो लेमन अगर आप जब स्क्वीज करते हैं तो उसको भी अगर आप बॉडी पर रब कर लें तो उससे भी काफी स्किन जो है वो सॉफ्ट और अच्छी हो जाती है। सही है मिसेस फारूक, आप तो हमारी फैमिली हैं, हमें ऐसे टिप्स दे रही हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे हमारी कोई
रिश्तेदार ने हमें एक्सपर्ट बना दिया। ये आप लोगों की वजह से हम इतने अच्छी टिप्स हमें मिल जाती हैं कि जो हमारे बहुत काम आती हैं। और बिजली को प्लीज अच्छी हो जाए, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं बिजली भी सो रही है, मैं उसको बताती हूँ, वो देखें। और आपका शो बहुत जबरदस्त है अनुषे, हम बहुत शौक से देखते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत प्यार है हमारी तरफ से। बिजली जो है ना वो सो रही है सर, बेचारी काम करते करते सो गई। शायद कोई दवाई लियो ना उससे, जो तुम कह रही थी नींद आ जाती है। बिजली को थोड़ी देर सोने दे देते हैं, वरना उसके सर में दर्द होगा, अगर वो कंट्रोल करेगी। ब्रेक लेते हैं। हमारे यहाँ पे जूसेस भी तैयार है, नाश्ता भी तैयार है, तो हम बिजली को प्यार से उठाती हूँ। अच्छा, एक और टिप आज आपको दे देते हैं, कभी किसी को झटके से नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल कहते हैं, हाँ बिल्कुल प्यार से बिजली आहिस्ता आहिस्ता, क्या पता वो फौरन उठ जाए। हाँ कुछ यूँ। अच्छा, हम दरवाज़ा भी थोड़ा आराम से खोलेंगे ना। हमारे पास एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, उनको भी मैं फ़ोन करती हूँ कि हमें बताएं कि इस मौसम में अपनी स्किन का ख्याल किस तरीके से रखा जाए और कब हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि घर में अपने एक्सपेरिमेंट्स करना ठीक है, लेकिन एक डर्मेटोलॉजिस्ट का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिजली को भी उठाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चुलबुली संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। और हमारा नाश्ता यहाँ पे तैयार है, ABC जूस। बिजली मुझे से डर लगता है। गुड मॉर्निंग बिजली, दोबारा से। बिजली क्या बना है? ABC जूस, ये लो। ABC जूस इससे वाकई में तुम्हें थोड़ा सा हाँ, मैं नहीं पी रही, पी के ना फिर मेरा मुंह ऐसा कौड़ा हो जाएगा। अभी पियो, अब तो पीना पड़ेगा, कोई कौड़ा नहीं होगा, पियो। रिफ्रेशिंग है, लेकिन हालांकि इसमें चीनी भी एक्स्ट्रा नहीं है, मगर फिर भी रिफ्रेशिंग है क्योंकि सारे सीजनल फ्रूट्स हमने इसमें ऐड किए। मुझे पता है मैं शुरू से बिजली बस तभी बिजली बीमार होती है। बिजली नहीं, बाजी जी वो ऐड नहीं आता जिसमें करंट लगता बंदे को। एक बात बताओ, एक बोतल पी के। एक बात बताओ, चुकंदर वैसे ही होगा। चुकंदर, बाजी सेब और गाजर में से तुम्हें क्या नहीं पसंद? है हाँ जो आपने मुझे पिलाया है ना, मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। क्या पिला दिए? बिजली ये हेल्दी होने के लिए ना, ये मेरे जैसे लोगों के, बिल्कुल ये मेरे हमारे जैसे जैसे लोगों के लिए, लोगों के हमारे और जैसे उसमें मैंने अपने फेफड़े की तरह इस्तेमाल किया कि उसमें आ भी नहीं रहा था, मैंने जोर लगाया, फेफड़े यहाँ आ गए हलक तक। अच्छा, उनको मुझे नीचे कैसे होता है? अच्छा, इस मौसम में कौन सी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए? चलो विंटर्स में कौन सी सबसे डोंट्स, जैसे कह डोंट्स, सकते हैं। जब हम कहते हैं ना कि खटाई बेशक खा लें, लेकिन उस खटाई की टाइप क्या है? अगर तो विटामिन सी है, ऑरेंज है, लेमन है, बिल्कुल खा लें। टाटरी का इस्तेमाल, जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल, जिन सारी चीज़ों में है वो ना करें। एंड कुछ हिडन चीज़ें भी होती हैं अनुषे, इसमें होता है। जैसे टाटरी आपको एज टाटरी मिली हुई रखेगी तो आप ऑब्वियसली नहीं खाएंगे, लेकिन चाट मसाले में टाटरी होती है, ये जितने सारे बाजार के मसाले होते हैं इसमें टाटरी होती है। जब हम आजकल के सीजन में जाके चाट खाते हैं, उसके बाद गला हमारा जकड़ा जाता है, वो उसमें भी जो है वो टाटरी होती है, तो उसको अवॉइड करें। प्लस एक बहुत डिफरेंट सी बात कि हम कहते हैं ना इमली से गला खराब होता है। इमली हैज़ विटामिन सी, मगर कुछ रिसर्चर्स ने इस बात को साबित किया है कि उसमें कुछ और ऐसे एसिड्स होते हैं जिनकी वजह से गला खराब होता है। तो अगर आप इमली के पानी को हल्का सा पका लें, गला खराब नहीं होगा, वो एसिड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इनको हम ना अलग ना इलेक्शन में खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। स्किन केयर डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर। कौन आया भाई? कौन है? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? तैयार है, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, डॉक्टर अहमद रब है हमारे साथ, बहुत ही बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आज हमारे घर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद। डॉक्टर साहब, ABC जूस हमने इसको पिलाया है और ये कह रही है कि बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मैं इसको कहने की कोशिश कर रही हूँ इससे भी आपकी स्किन बेहतर हो सकती है। आपको कसम है आपने पीना है? नहीं मैं नहीं, पहले मुझे ये बताइए आपको बिजली की कसम। जी मैं बिल्कुल बताती हूँ। ABC इसमें हमने सेब का रियल जूस ऐड किया है, चुकंदर का रियल जूस ऐड किया है और गाजर का रियल जूस। एक्सीलेंट, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन क्या क्या नहीं है। तो जब है तो फिर आप भी डी करें ना। बिजली का झूठा नहीं पिलाएंगे हम, सॉरी करें। हम ये मैं इनको बिल्कुल ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये जो मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा, हम लोग, मैं और आयशा, हम हमेशा ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप जब रियल फ्रूट्स खाएंगे, जब आप रियल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बजट में भी रहेगा और आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो आज तो बता दें कि इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो बनिस्बत के हम ये लगा रहे हैं और वो कर रहे हैं और उस ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, अगर हम सिर्फ फलों पे, सब्जियों पे आ जाएं। देखिए अनुषे, बात ये है कि
वो कहते हैं ना कि ब्यूटी इज स्किन डीप। बिल्कुल आप अगर क्रीम्स पे और आप ठीक है मतलब आप प्रोसीजर्स भी करवाइए, आप अच्छी क्रीम्स पे इस्तेमाल कीजिए, अपने फिजिशियन से मशवरा करके जो आपकी स्किन को ग्लो करें, हेल्दी रखें। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें नेचुरल जो अल्लाह ताला ने आपके लिए, देखिए हम अनुष्या मज़े की बात ये है कि हमारे यहाँ पे सीजनल चीज़ें अल्लाह ताला ने सीज़न के हिसाब से बनाई। अब विंटर है, हमारे पास विटामिन सी है माशाल्लाह, और वो अब देखिए ना, होता ही है कि विंटर्स में आपकी स्किन का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, सही। आपकी स्किन हो जाती है डल, रफ और सारा ये कुछ। तो अगर विटामिन सी और विटामिन ए वाली चीज़ें जिसमें सिट्रस है सारा, तो आप लेंगी तो आपके लिए, देखिए विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है और वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को टाइट रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है। इसके अलावा बेशुमार फ़वाइद। डॉक्टर साहब अभी हमारे घर आए नहीं है और उनके लिए कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं फ़ौरन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। जी, डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, कुछ पूछना चाहेंगी? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी लगती हैं। साथ तो ये आपकी भी बहुत अच्छी। थैंक यू जी। अब बताएं क्या पूछना चाहेंगे? मैंने पूछना था, ये चेहरे में जो पिंपल से हो जाती है ब्लैक हेड्स जी, उसके लिए पूछना था। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप तो मेरे लिए भी देखिए ब्लैक हेड्स बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें आपका सबसे बड़ा ये कि आपके पोर्स जो है वो बाज़ लोगों के ऑयली स्किन में बड़े पोर्स होते हैं और उनको फिर ये है कि उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं वो प्लग्स बना देते हैं। और देखें ब्लैक हेड जो है इनिशियल फॉर्म है एक्ने की, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक है, वरना ये कि वो बड़ा पिंपल भी बन सकता है। और उसमें फिर ये कि फिर उसका प्रॉब्लम ये होता है कि फिर ख़वातीन जो हमारे पास आती है वो ये कि स्कार्स बन जाते हैं, क्योंकि हम घर में खड़े हुए जो निकाल रहे होते हैं आगे, फिर उसको पॉप करते हैं, मतलब वो ये कि उसको स्क्वीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है निशान रह जाते हैं। फिर एक और नई कहानी शुरू हो जाती है और हम उसको फिर ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, मैं कह रही थी इनके भी निकलता है, इनको तो हर साल निकलता है, ये उर्स करवाएंगे हमें हर साल ना, हमने तो ये सोचा निकलता तो है इस मौसम में। मैं ये कह रही थी कि साजे हम तो गरीब लोग हैं, मेरे मोहल्ले वाले भी गरीब, तो हम गरीबों को भी बताए ना कोई ऐसी क्रीम कि हम लोग को भी मतलब महंगी ना पड़े और हम लोग हम सस्ते में भी छिट जाए। हाँ जी, क्रीम की बात कर रही हैं। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। और क्या देखिए क्रीम में सबसे अच्छा जो मेरी फेवरेट क्रीम है वो है विटामिन ए क्रीम। ठीक है, विटामिन जी बिल्कुल इस मौसम में भी बेहतर। अच्छा, इसमें ये कि डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। विटामिन सी के भी आते हैं क्रीम्स, सीरम्स भी आते हैं, लेकिन ये कि विटामिन ए मेरा फेवरेट इसलिए है कि उसमें ये है कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, इरिटेटेड स्किन नहीं है, ड्राई स्किन नहीं है, तो या एक्जिमा वगैरह नहीं है, तो आप उसको फिर इस्तेमाल करें। एंटी एजिंग भी है और आपकी एक्ने को भी कंट्रोल करता है। विटामिन ए, वाओ। अच्छा, हम कोई भी क्रीम ले जिसमें विटामिन ए हो। हाँ, यहाँ पे हमारे यहाँ पे पता नहीं आप ब्रांड नेम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन ये ब्रेक में बता दीजिएगा। जी, तो ट्रेटिनॉइन एक क्रीम आती है और उसमें मुख्तलिफ परसेंटेजेस होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है नाजरीन को बताना कि ये खुद जाके ओवर द काउंटर बाइंग नहीं करें। अपनी स्किन के बारे में खुद नहीं डिसाइड करें वो कैसी। डर्मेटोलॉजिस्ट ये सालों पढ़ने के बाद ये इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आपको बताएं कि आपकी स्किन किस तरह की है, तो ज़रूर जाएं, अपनी स्किन का इस तरह से ख्याल रखें। ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बिजली की जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आज उनको भी एड्रेस करेंगे। हेयर, स्किन, नेल्स के हवाले से भी आज बात करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट नेल्स एक्सपर्ट भी होते हैं, मेरे तो वैसे भी कट रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, और अच्छे नाखून और अच्छे हाथ पैर ना होना फिर वो बात ही नहीं है। धूप में पता चल रहा था कैसे ना। ब्रेक के बाद शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी। जूजी स्टोर मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शायद स्टोर एंड
वेलकम बैक। और आज तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा रौनक है क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट, बल्कि 2 बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट अब मौजूद हैं। वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और स्टेथोस्कोप भी साथ। जी जी जी, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को सबको बता सकें कि वी आर डॉक्टर्स एंड देन वी डिड स्पेशलाइजेशन इन डर्मेटोलॉजी। रब साहब क्या कहेंगे, एक बैज लगा लें, मैं असल डॉक्टर। कंप्लीटली देखें, आजकल इतना ज़्यादा लोग एक्सपर्ट बने हुए हैं, व्हिच इज एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दीज एक्सपर्ट जो कि लोगों को मिसलीड करते हैं। बिल्कुल, ये तो दिल से बात है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो जस्ट कीप मम, बिकॉज यू नो अगर हमें हर चीज़ नहीं पता, लाइक आई एम नॉट वेरी गुड इन कंप्यूटर्स और मे बी इन एरोप्लेन्स, सो आई शुड कीप माई माउथ शट इन दैट रिगार्ड। हमें अपनी स्पेशलिटी, या इफ यू डोंट नो, है ना, रादर देन टेलिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये भी बिल्कुल सही है। आपने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं देख रहा था, an apple a day keeps the doctor away, but if the doctors are good like us, keep the apple away. क्या ख्याल है? बिल्कुल। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से आप? बाजी जी, ये जी, आपको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप चेक करना है आपको? नहीं जी, मैं मैं परसों डॉक्टर को दिखाने गई तो उसने मुझे चेक किया तो कह रहे तुम्हारे इसमें से बगैरत आवाज आ रही है। नहीं, वो खांसी की आवाज होगी, वो कोई ऐसी बात नहीं है, आपने गलत सुना होगा। डॉक्टर को कुछ सुनाई दे रहा था, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा। सर जी, मैंने सवाल करना था, मेरा बच्चा जो है ना छोटा सा है, तो सर्दियों में ना उसके जिस्म जो है ना खुशक हो जाता है और रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बताएं। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपके फैमिली में किसी को दमे की शिकायत है, सांस का मसला है, कोई और प्रॉब्लम है? ठीक है। वो बच्चा बहुत देर तक पानी में नहाता रहता है? नहीं, हम तो 3 दिन के बाद नहाते हैं। ठीक है, मैं खुद महीने बाद नहाती हूँ, सर्दी जब तक नहीं जाती ना हल्की ना तब तक मैं नहाती नहीं हूँ। नहीं, अब नहीं, नहाना तो चाहिए, बहुत लंबा अरसे नहीं। एक काम ये ख्याल रखिएगा कि इस मौसम में वैसे भी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, तो एक आता है व्हाइट सॉल्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन, मैं आपको लिख के दे दूंगा। ये जैसे बच्चा नहा के निकले तो उसकी गीले जिस्म पर उसी पे लगा दें, ठीक है, ताकि वो उसकी जो मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो एंट्रैप रहे। और उसको दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खीरा ज़्यादा खिलाएं। और आप लोग कोल्ड ड्रिंक जो पिलाते हैं ना, आप लोग आराम से कोल्ड ड्रिंक दे देती हैं, बिल्कुल मत दीजिए कोल्ड ड्रिंक, कोई भी बच्चे को नहीं देना चाहिए जी, उससे भी स्किन डैमेज हो जाती है। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल। और आप लोग ये होता है अक्सर कहते हैं 7 अप पिला दो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं दीजिए। नहीं, मेरा बच्चा तो 1 साल का है। हाँ ठीक है, तो 1 साल बच्चे के पी रहे हैं, मैंने तो आजकल देखा है बच्चों के फीडर्स में डाले हुए होते हैं। नहाने पे मुझे याद आया, नहाने पे मैं कुछ ऐड करूंगा। आप जब भी नहलाएं उसे तो उसमें महीने में एक दफा मैं आती हूँ, महीने में एक दफा उसको, तो मैं 3 दिन के बाद आप देखिएगा बाजार में आप जाएंगी ना तो एप्सम सॉल्ट मिलता है। एप्सम सॉल्ट के अंदर आप एक ओट मील मिलता है। ये सारी चीजें कॉमनली पंसारी की दुकान, ओट मील, ये अपना दलिया, और इसमें डालिए आप सोडा बायकार्ब, घर में होता है मीठा सोडा, वो डालिए और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, एक चम्मच ये सारी चीज़ें लेके आप उसमें जो आप जिससे नहलाना है जिसमें सामान उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें उसको डिप करें या जो भी, या उसको नहलाएं उससे, तो वो बहुत सूथिंग और उसकी स्किन जो है उस स्केलिंग भी होगी। और सर मैंने सुना है कि साबुन से स्किन ड्राई हो जाती है, सच है? सब बिल्कुल, देखिए तो साबुन की बजाय अगर इससे धो के स्क्रब करना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साबुन जो है उसमें सल्फेट्स होते हैं जो कि आपके मॉइस्चर को खींच लेते हैं, और आपके सर, आपने देखा होगा लॉक्स खराब हो गए, स्किन ड्राई हो गई, डल हो गई उसके। देखें विंटर्स में तो वैसे ही आपकी ब्लड सप्लाई कम हो रही है स्किन की, और ऊपर से आप जो है अगर आप इस तरह से कर रहे हैं साबुन का इस्तेमाल, तो वो तो डबल फिर नुकसान। कॉल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मेरा नाम आयशा है। जी आयशा, कैसी हैं आप, क्या पूछना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी बेटी की उसकी उम्र 9 साल है। हाँ। उसको हम एक डॉक्टर के पास, उसके ना चेहरे पे वाइट स्पॉट हो गए हैं। वाइट स्पॉट्स, हाँ। ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास लेके गए थे तो उन्होंने बोला कि एलर्जी है। अच्छा, ठीक है। तो खारिश है उसमें? खारिश होती है उसके अंदर? नहीं, खारिश नहीं होती उसमें। सफेद दूध की तरह निशान है, दूध के रंग का है? जी हाँ, जी हाँ। ठीक फिर है। हम डॉक्टर बिल्किस के पास लेके गए थे उसको, तो उन्होंने कहा कि इनको बर्ज है, लेकोडर्मा है। ठीक है। मगर उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाए और ना ही कुछ इस तरह का कुछ, बस देख के उन्होंने बता दिया। आपकी फैमिली में किसी और को है, आपके फादर या आप? नहीं, अल्लाह के शुक्र से किसी को भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये आपको याद है कि कोई दाना निकला था पहले, उसके बाद ऐसा हुआ, ये डायरेक्टली ऐसा हुआ था? नहीं, डायरेक्टली ऐसा हुआ था। अच्छा ठीक है। और कहाँ पर है उसका वो निशान?
इसके चेहरे पर है और हाथ पर है। अच्छा ठीक है। और बैक साइड पे है, पीठ पर है और चेस्ट वगैरह पे है। अच्छा ठीक है ठीक है। और पाँव पर भी है। अच्छा ठीक है। देखिए इसका हम आपको ऑन एयर ये जवाब दे सकते हैं कि इसको विटामिन सी की चीज़ों से ज़रा एहतियात कराइए, कोई विटामिन सी वाली चीज़ें मत दीजिए, ठीक है ना जी, क्योंकि उससे भी ये देखा गया है। और इसका थोड़ा सा स्टूल DR, शुगर लेवल्स और थायराइड बच्चा छोटी बहुत है, लेकिन कराने में कोई हर्ज नहीं है कि कोई और रीज़न, क्योंकि ये फैमिली की हिस्ट्री नहीं दे रही है मुझे ना। सही है। एक तो ये करिए और अभी से ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए और आप नाउम्मीद मत होइए, इसका बहुत अच्छा इलाज है और बिल्कुल सही हो जाता है। बच्चों में डॉक्टर साहब आप बताइए, विटिलिगो बहुत, देखिए बहुत कॉमन है, हमारे बहुत केसेस आते हैं और उसमें हम लोग देखिए बताते हैं, लोग बहुत परेशान। सबसे पहले तो जानने की ये चीज़ है कि विटिलिगो है या नहीं है। विटिलिगो के से मिलती जुलती चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, आपकी हाइपोपिगमेंटेशंस की और भी कॉजेज होते हैं। फिर ये कि फंगल इन्फेक्शंस भी वाइट कर देते हैं बच्चों में, बहुत कॉमन है, सीनियर वर्टिकल है, जो कि मिलते हैं। सही तो कह रहे हैं। इन चीज़ों को सबसे पहले तो आप सही डायग्नोज करवाइए। दूसरी बात है कि अगर आपके बच्चे का जो खातून कह रही हैं, अगर इनका फोकस्ड है, सेगमेंटल है, एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो हो सकता है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो नहीं बढ़ेगा। और बनिस्बत उन लोगों के जिनको सारे जगह पे शुरू हो जाता है और पूरा हो जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप खट्टी चीज़ों को अवॉइड करें बिल्कुल, और विटामिन सी वगैरह को। और इसके अलावा जो है आप डॉक्टर से दवा लीजिए, आजकल बहुत अच्छी दवाएं आजकल। सेकंड ओपिनियन आप लोग रेकमेंड करते हैं दोनों डॉक्टर्स? एग्जैक्टली, मैं तो 5 ओपिनियन से कहता हूं, मैं मोर द मेरियर, व्हाई नॉट, बिकॉज़ एक आपको नहीं कंफ्यूज नहीं होता, जो कॉमन चीज आपको मिल रही है फिर आप उस पे जाते हैं, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो ओवरऑल कंसेंसस, क्योंकि हर एक डॉक्टर का अलग ट्रीटमेंट होता है। ए और सोरालिन आजकल यूज किया जाता है। सोरालिन एक दवा होती है जो उस पे लगा के अल्ट्रावायलेट ए रेस डालते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं गया था क्योंकि मुझे यहाँ एक वाइट स्पॉट हो रहा था। कुछ दवाएं भी हैं जो, तो इसलिए मेरा ख्याल है गिव अप करने की आजकल मेडिकल रिसर्च इतनी आगे चली गई है कि आपको जो है मेरा ख्याल नाउम्मीद होने की जरूरत है ही नहीं। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आप ऑन एयर भी बता सकते हैं, आपका माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है, तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल माशाल्लाह आप भी कर सकती हैं काम, दैट्स सो गुड। जरूर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और इसी उम्मीद के साथ एक और कॉलर है हमारे पास, उम्मीद लेके देखते हैं हमारे डॉक्टर्स उनको क्या जवाब देते हैं। और आयशा बिजली मैं ऐसे करके सुन रही मैं सब चीजें पता। कौन है ये कॉलर, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, बहुत प्यारी लग रही है इन रेड, और आपके गेस्ट हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और बिजली को और आयशा को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। और बहुत अच्छी आयशा इंफॉर्मेशन देती है, बहुत अच्छा बिल्कुल करती हैं आयशा, जबरदस्ती कुकिंग। हेलो, अच्छा उनके कॉल के ही अंदर मुझे कुछ वापस आ गई। डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाह रही थी मैं। बिल्कुल। डॉक्टर काशिफ को सबसे पहले कहूंगी, जो आपकी जो फॉर्मूला है ना, जो आप बनाते हैं छोटे छोटे, वो मैं आज भी लाया हूँ फॉर्मूला, वो भी आपको दिखाऊंगा। जी जी, ऑन एयर बहुत हिट हो गए, वो जरूर बनाइएगा। मुझे आपसे क्वेश्चन ये करना है कि देखिए सर्दियों में इवन आप फेस वॉश यूज करें, सोप यूज करें या शैम्पू करें, जो भी है, बाल, स्किन, पूरी बॉडी बहुत ड्राई हो जाती है। राइट राइट, ऐसा कोई अच्छा सा नुस्खा हो कि पूरी बॉडी जो है ना मॉइस्चराइज रहे। इवन कि आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, लेकिन आपका कोई ऐसा जादुई नुस्खा होना चाहिए कि जो हम यूज करें तो अच्छे से हो जाए। चलिए आपको अभी ऑन एयर बता देते हैं जादुई नुस्खा। ये देख लीजिए आप, ये हेयर के नाम से है, अभी 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 आपने मांगा और अभी हाजिर है, ठीक है। इट्स अ हेयर शाइन रेमेडी, इट्स ए हनी, हाँ, जो कि शहद है, 1 चम्मच लीजिएगा। आमंड ऑयल जो कि आपको मिल जाएगा, बादाम का तेल 1 चम्मच, आइसबर्ग सैलड, ठीक है, इसको आप मिक्स कर लीजिएगा ताकि उसकी आपके सारी एसेंस आ जाए, और रोज वाटर, ठीक है। इन चारों चीज़ों को हेयर के नाम से HAIR, ये आपकी हेयर शाइन भी आपको देगा, आपको हेयर ड्राइनेस से भी बचाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके अंदर सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अक्सर लोग डरते हैं कि हमें सूट नहीं किया या हमें रिएक्शन ना हो जाए, डैंड्रफ ना हो जाए, तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा। सब विटामिन्स भी हैं इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हनी है वो मॉइस्चराइजर है। अच्छा, कितने टाइम रोज? जी, ये आप रोज लगाइए कम से कम 10 से 15 मिनट, और फिर आप न्यूट्रल शैम्पू से वॉश कर दीजिए, जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर कहूँगा आपको इसके साथ, हेयर के साथ साथ, कि आपको विटामिन्स भी जरूर खाने चाहिए। और आज मैं आपको ब्यूटी कैप्सूल्स बता रहा हूँ ऑन एयर। एक ईव प्रो कैप्सूल है जो कि इवनिंग प्रिमरोज है, ठीक है। एक कैप्सूल सुबह, एक्सियोवेट एक मल्टीविटामिन, और कोई भी टैबलेट विटामिन सी की, ये आप सुबह नाश्ते के बाद जी ईट ना, इसको आप, क्योंकि आप ड्रिंक नहीं कर सकते इसको। आप टीचर भी बन सकते जी, आई एम अ टीचर ऑल्सो, आई टीच इंग्लिश, आई टीच मेडिकल सब्जेक्ट्स, और आई लव टीचिंग। तो मैंने कहा इस तरह से, क्योंकि ये तरीका था जो मैं अपने खुद याद करता था ना, तो मैंने कहा ये लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा न्यूमोनिक से याद करना, ठीक है। तो आप ये जरूर कीजिएगा, ये विटामिन आप जरूर नाश्ते में खाइए। और एक जो वेजिटेबल है जो मैं जरूर सबको बताता, जैसे आपने ABC जूस बताया, मैं SO जूस बताता हूँ। SO, so what?
अच्छा है ना, अगर मेरे बाल ड्राई सो व्हाट, अब ठीक हो जाएंगे। एस से स्पिनच जो कि पालक का जूस है, और ओ से ऑरेंज जूस, दोनों को मिक्स करके आप सुबह नाश्ते में आप पीजिए, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और आपके बाल भी अच्छे होंगे। भाई डॉक्टर कितना आसान बता दिया देखें मैंने। इसलिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज पालक से हमें मिलता है आयरन और हमें ऑरेंज से मिलता है विटामिन सी, सो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट। और आपको बता दूं मैं खुद भी यूज करता हूँ, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पालक से लोग भागते हैं। डॉक्टर पाइगर, हाँ जी, हाँ जी। ये लोग इनके अंदर एक्स्ट्रा सेल डलवाए नहीं, अब बेहतर आप नहीं, जबरदस्त, उन्होंने प्यार से समझाया। ब्रेक ले लें हम? हाँ ला, ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो आपसे भी सब पूछूंगी कि एज के साथ आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, और मैं देखती हूँ कि एज वी आर गेटिंग ओल्डर हमारे बाल मजीद ड्राई हुए जा रहे हैं। तो जब आपकी एज निकल जाती है, आप एज बोले एज वी आर गेटिंग वाइजर, ये बोलिए ना वाइजर, हां वाइजर, लेकिन बी पॉजिटिव। तो हम अपने बालों के साथ क्या करें, या ये चीजें बिल्कुल काम आएंगी, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए जब हम अपने 30s और 40s और 50s में आ जाते हैं? ब्रेक के बाद ये बता रहे रूटीन से तुम निकलो, जो जी में है वो कर लो। चली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टोस्ट होस्ट, और आज विंटर्स के हवाले से बात हो रही है। सर्दियों में हमने अपनी स्किन का, अपने बालों का कैसे ख्याल रखना है, इस पे लाखों जगहों पे बात हुई है, करोड़ों दफ़ा। लेकिन ये टॉपिक कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि हर साल हम शायद भूल जाते हैं और सुस्ती का भी शिकार हो जाते हैं। क्योंकि माशाल्लाह हमारे जब एक्सपर्ट्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वो हमें इतनी चीज़ें बताते हैं, मैं उनको सुनती हूँ, पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फिर मैं सुन के मुझे लगता है मैं ये तो कुछ 500 चीज़ें हो गई, फटीग हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाती है इन्फॉर्मेशन के साथ, और घर जाके फिर वही काम करती हूँ। हाँ, एक ही तेल लगा सकती हूँ हफ्ते में एक दिन। एक गेम है हमारे पास छोटा सा पास अगर करेंगे, आयशा को भी एक दे दें, डॉक्टर साहब आपके लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है? तीनों के पास ये है, कुछ मिथ्स हैं और फैक्ट्स हैं, आपने यस और नो में मुझे जवाब देना है। देखते हैं हमारे डॉक्टर्स अगर एक ही राय रखते हैं या नहीं। सबसे पहले तो सर्दियों में जैसे कहते हैं नींबू है, अगर आप उसको अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आपकी जो ब्लेमिशेस हैं वो चले जाएंगी। यस, नो डायरेक्टली हम कभी नहीं लगाते फेस पे। होना चाहिए था आप दोनों ने यस कहा जी। डायरेक्टली नींबू नहीं लगा सकते फेस पे, इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। डायरेक्टली क्या सफाई देंगे आप? डायरेक्टली लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी स्किन एलर्जिक नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर आपकी स्किन एलर्जिक नहीं है तो वाकई उसमें थोड़ा सा ऐसा अफेक्ट होता है जो कि आपके निशानों को कम करे, बट डेफिनेटली आई एग्री कि अगर आपकी स्किन एलर्जिक नहीं है तो अगर आप एलोवेरा ऐड कर दें उसके अंदर तो उसके अंदर बहुत सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन उसको डाइल्यूट कर सकते हैं आप, रोज वाटर मिला लीजिए, उसमें एलोवेरा मिला लीजिए, आप ओट मील मिला लीजिए, वो बेशुमार चीजें किचन कैबिनेट में हैं जिसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है। कोकोनट ऑयल शुड बी अप्लाइड इन विंटर्स। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल विंटर्स में या सर्दियों के मौसम में लगाना चाहिए अपने चेहरे पे। यस यस यस, बट आई विल से विद अ कॉशन, तेल ओवरनाइट नहीं लगाएं, नहाने से 2 घंटे पहले सिर्फ लगाइए और उसको वॉश अप कर चेहरे पे भी। जी जी, ठीक है। बिल्कुल तेल का काम कंडीशन करना है, वरना अगर आप ओवरनाइट लगाएंगी तो आपको डैंड्रफ के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन भी हो जाएंगे। और ऊपर के जो तेल फेस पर आते हैं दाने भी हो जाते हैं माथे के ऊपर, वो सबसे बड़ा। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुझे लगता है नारियल का तेल खाने में ज्यादा बेहतर है। यही बोलने वाली थी कि लगाएं बेशक, लेकिन खाएं भी जरूर। और नारियल का तेल अगर आप दूसरे तेल की बनिस्बत, लाइक आप दूसरा तेल नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, नारियल का तेल इस्तेमाल करें तो वेट लॉस। रब साहब क्या कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि एसेंशियल ऑयल आजकल बहुत चल रहे हैं, आप उनका यूज़ करें, उनको नॉर्मल ऑयल्स में मिला। इसके अलावा कैस्टर ऑयल एक चीज़ होती है, कैस्टर ऑयल जो है बहुत अच्छे, ख़वातीन उसको आईब्रोज के लिए इस्तेमाल करती हैं, बड़ा करने के लिए। तो आप अगर लेकिन वो थिक होता है, फंस जाता है अंदर, तो आप उसको डाइल्यूट कर दीजिए किसी भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, और आप अपने बालों को, बालों में आपने मसाज स्कैल्प पे करना है, और लेकिन मसाज से विद अ कॉशन कि मसाज में आप के बाल पुल नहीं होने चाहिए, आपके स्कैल्प को बिल्कुल इस तरह करें कि आपको हल्का सा मसाज मिले। और डीप कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा हफ्ते में, डॉक्टर साहब ने एक मास्क बताया, मैं क्विकली एक मास्क बताऊंगा आपको। आप एक मेयोनीज का कप ले लें, उसमें आप मैश करके एक बनाना डाल लें, इसको अलग कर लिया आपने। अच्छा, इसके अलावा 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच आलमंड ऑयल, 1 एग यॉक
और एक योगर्ट का चम्मच, ये इन चीज़ों को मिक्स करके फिर आखिर में दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके आप लगाइए। 20 मिनट 25 मिनट लगा के आप देखेंगे तो आपके बाल शाइन भी हो जाएंगे। डॉक्टर्स कितनी कुदरती चीज़ें हैं हमारे और सब हमारे किचन में अवेलेबल है, सब इतनी महंगी भी नहीं है, सबसे अच्छी बात है। अब तो मेरी वालदा कुछ भी अगर किसी चीज़ का पील भी फेंक रही होती है तो मुझे अपना शो याद आता है। मैं कहती हूं मां इसमें ना वो अगर ऐसा कर ले तो ये भी इस्तेमाल के लायक है। वाकई में अल्लाह ने हर चीज़ में बहुत अफादियत दी है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम केले के छिलके को अगर अपने चेहरे पे मलें तो उससे भी हमारे दाग धब्बे जो हैं, चेहरों पे ब्लेमिशेस जो हैं वो चले जाएंगे? एग्जैक्टली। yes, अगर आप एलर्जिक नहीं है। यस, आपने यस कहा, डॉक्टर साहब नो कह रहे हैं। नो, अच्छा डॉक्टर्स ने नो कहा, डॉक्टर्स डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं जी। तो कहां इनडायरेक्टली? मतलब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इसका हम योगर्ट ऐड कर सकते हैं, या यू हैव टू मेक इट अल्कलाइन। हम स्किन पे एकदम से, और मैं हमेशा कहता हूँ सेंसिटिविटी टेस्ट ज़रूर कर लें। कोई भी क्रीम लगाने से पहले अपने हाथ के जो आपका फोर आर्म का एरिया होता है इस पे आप लगा के वो देखें 10 से 15 मिनट। अगर रेडनेस रिएक्शन या आपको बर्निंग या इचिंग हो रही है तो मत लगाएं। ब्रेक लेंगे हम, हमारे पास 1-2 मिनट बाकी है, सो सॉरी जी सर, आपकी बात पे ब्रेक लेते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्विकली बताऊंगा मैं, आलू है। आलू, अगर पोटैटो का आप निकाल लें स्क्वीज करके जूस, उसमें एक टोमेटो का जूस निकाल लें, क्यूकम्बर थोड़ा सा मिला लें और लेमन थोड़ा सा ड्रॉप्स लगा के, दिस इज एक्सीलेंट एंटी पिगमेंटेशन मास्क। आप ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। लगा जिनको है थोड़ी बहुत वो भी लगाना। पोटैटो में इंग्रेडिएंट्स जो हैं अब अलग अलग बताएंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा। मुझे ब्रेक पे जाना है, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स हम देख लिए और जो जो लोग मिस कर रहे हैं वो हमें चाय टोस्ट और होस्ट के पेज पे सुबह सुबह फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं, उनको सारी ये टिप्स वहाँ मिल जाएंगी क्योंकि काफ़ी टिप्स हैं और मैंने कुछ नहीं रखा है। मुझे लगता है मुझे सारी प्रॉब्लम्स है, ब्लैक हेड्स, पिगमेंटेशन वगैरह वगैरह। ब्रेक के बाद वापस It's all clear. All right and welcome back। और एक कॉलर हैं जो बहुत पेशेंटली कब से वेट कर रही है, तो पहले ये कॉल लेते हैं फिर हम अपने मिथ्स पे वापस जाएंगे, मिथ्स और फैक्ट्स पे। आयशा है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लामाबाद के मौसम के बारे में कुछ बताएं भाई। काफी चिली हो गया है ना, बस जबरदस्त भी है। हाँ जी, बल्कि आदत हो गई थी ड्राइनेस की काफी। बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स मौजूद हैं, पूछिए। हाँ जी, 2-3 मसले हैं। फर्स्टली बेटी का जो है ये इनर एल्बोज जो होती हैं इसमें खारिश या इचिंग टाइप रहती है एट टाइम्स ना, तो वो फिर उसके बाद इट टर्न्स इनटू डार्कर, मतलब कलर थोड़ा सा डार्कर हो जाता है उस एरिया का। तो बेशक वो चाहे पेट्रोलियम जेली या व्हाटएवर, मतलब जो भी हम मॉइस्चराइजिंग के लिए चीजें यूज करते हैं तो वो हो जाती है। बच्ची बाहर की चीजें कितना खाती है, बाहर का स्टफ? नहीं, शी इज वेरी डाइट कॉन्शियस। ओवर ईटिंग या कुछ फजूल चीजें, बिल्कुल ये सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई और चीजें नहीं। अच्छा, डू यू हैव एलर्जीज इन योर फैमिली? फैमिली में एलर्जीज हैं आप क्या? नहीं, एज सच नहीं है। इस बच्ची के साथ ऑफ एंड ऑन मतलब मैं इसको ले जाती रही हूँ डिफरेंट। अच्छा, इस्लामाबाद में एक्चुअली पोलन बहुत है तो उसकी वजह से एलर्जीज काफी कॉमन है। बच्ची की तबीयत कैसी रहती है? बिकॉज हमें इसकी इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है। घर में तो विटामिन्स आपको देती हैं सुबह में, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी। एक स्टूल डीआर जरूर कराइए बच्ची का। स्टूल डीआर जो उसमें स्टमक में वर्म्स का पता चलेगा। नहीं, नॉट एक्सरे, इट्स स्टूल डीआर। इट इज अ टेस्ट। स्टूल डीआर ये आपको आराम से किसी भी आपके लेबोरेटरी में हो जाएगा। इससे हमें आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के पेट में वर्म्स तो नहीं है। इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, स्टमक वर्म्स। उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, इसके हेयर फॉल भी एक्सेसिव रहते हैं, वो सब रिलेटेड है। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। आप जो है इस्लामाबाद, कैन वी रिप्लाई? हाँ जी बिल्कुल। हम इस्लामाबाद में आप कहेंगे आप एलर्जी टेस्टिंग भी कर, पैच टेस्टिंग होती है और IgE लेवल्स करवाइए बिल्कुल। इससे आपको पता चलेगा आप ये कितने आपके यहाँ पे एलर्जी के आपके अंदर वो है पोटेंशियल है। और मोस्ट प्रॉब्ली ये एक्जिमा है, जिस तरह से डार्क पैचेस चल रहे हैं और ये कर रहे हैं तो और लोकलाइज है, तो ये बहुत अच्छी इसकी प्रोग्नोसिस है। आप वो इसको मॉइस्चराइज रख के देखें। पोलन्स डॉक्टर साहब ने बताया, इसके अलावा आप देखिए घर में बिल्ली विल्ली कैट नहीं है, पोल घर में इंडोर प्लांट्स तो नहीं है। हमारे दोनों डॉक्टर्स को ये लग रहा है कि एलर्जी का पोटेंशियल है। एग्जैक्टली, और ये लोकलाइज है तो ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस भी शायद कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कॉन्टैक्ट होती है उससे जिससे वो उसको एलर्जी हो रही है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखें तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ साथ मेरे पास इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है इनके टैन को क्लियर करने की। ठीक है, एक क्रीम आती है मार्केट में, आइसोट्रेटिनोइन क्रीम। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी मार्केट में। इसका 1 चम्मच लीजिएगा
और गार्लिक पेस्ट लीजिए, ठीक है। गार्लिक पेस्ट की अच्छी बात ये है कि क्रीम इट्स अ क्रीम फॉर्म में, बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा एक मतलब पिंच, ठीक है। मतलब एक थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट जो है ये इनको नेचुरली इनकी जो इचिंग हो रही है, लेकिन ये प्लीज बॉडी के लिए है, एल्बोस के लिए या गर्दन के लिए। और लेमन जूस 1 चम्मच, इनको आप तीनों को मिक्स करके लगाएंगी जहाँ पे इनको हो रही है एलर्जी हो रही है, जो डार्कनेस हो रही है, वो दोनों चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वापस आ जाते हैं हमारे यस नोस पर, मिथ्स एंड फैक्ट्स पे। रोज वाटर क्या आपके पोर्स को खोल देता है? No. यहाँ पे तो लिखा है टाइट कर देता है, खोलता नहीं है, बंद करता है। अगर आप सिनेमन पाउडर मिलाइए, दालचीनी पाउडर, तो और अच्छा हो जाएगा। आपको क्लियर पोर, देखिए पोर्स कभी भी किसी चीज़ से बंद नहीं हो सकते, एक ये रखिएगा। खोलने का जहाँ तक ताल्लुक है, खोल तो आप उसको सकते हैं बहुत इजीली, अब ज़रा सी, लेकिन ये कि रोज़ वाटर का डायरेक्ट आई डोंट थिंक कोई ऐसी चीज़ है। ठीक है, 5 से 6 घंटे रात की नींद इज इनफ, बेहतरीन है 5 से 6 घंटे। नो, I sleep for 10 hours in one day. I love sleeping. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसीलिए तो ये जो एनर्जी आ रही है ना, फूट के जो निकल रही है। एवरेज नींद की हम हमेशा बात करते हैं, हर इंसान 6 से 8 घंटे हम हमेशा इसलिए कहते हैं। किसी इंसान के लिए 6 घंटे सही हो सकता है, किसी के लिए 7 घंटे, किसी के लिए 8 घंटे। मैं जब 8 सोती हूँ तो मुझे पूरे दिन नींद आती है डॉक्टर साहब, और जब मैं 7 सोती हूँ तो मैं ठीक होती हूँ। तो हर इंसान, जैसे ब्लड प्रेशर है 120/80 एवरेजली हम बात करते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि हर एक का हर वक्त 120/80। कौन बताएगा हमें कि आपके लिए 5 सही है? लेकिन अनुषा, लेटेस्ट रिसर्च जो है उसमें 8 घंटे जो है एडवाइजेबल है। हम समझते हैं कि 6 घंटे 5 घंटे, लेकिन ये कि एवरेज आप ठीक कर रही हैं। रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल बॉडी, हर किसी की बॉडी अलग अलग है, लेकिन ये कि 8 घंटे अगर आप सो सकते हैं इजीली तो 8 घंटे। बहुत। मेरी तो किस्मत ऐसी है कि वाकई में जब मैं 8 घंटे सोती हूँ तो मेरी स्किन अच्छी लगती है। बाकी में मैंने डिफरेंस देखा है, तो मैं मजबूर हो गई हूँ अब ज्यादा सोने के लिए। और एक और टिप है कि प्लीज अपना मोबाइल फोन्स ऑफ कर दिया करें जब आप सोया करें, बिकॉज़ योर माइंड इज इन द मोबाइल फोन। डेफिनेटली इट डज आपकी डार्कनेस और आपकी हेयर, आपके डार्क सर्कल्स, यूजुअली लोग रात को मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, उसकी जो रेज आ रही होती हैं, इट्स वेरी बैड फॉर योर आईज। सर आपका अवार्ड में तैयार करा हूं। अवार्ड तैयार है जी। हम माशाल्लाह अब एक और कॉल लेंगे, जबरदस्त। कौन है ये कॉलर, कहाँ से है, पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो शमाइला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शबाना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। शबाना, अच्छा शबाना, मैं एक काम खराब हो गया जी। शबाना कैसी हैं? सबसे बात करनी थी बिल्कुल के हवाले से। बिल्कुल कीजिए जी। मुझे तकरीबन 15-16 साल से ना ये जो होती है अर्टिकेरिया है जी। अर्टिकेरिया, अच्छा, हमने खुद डायग्नोसिस मुझे बता दी, चलें ठीक है। तो किस चीज़ से होती है आपने पता किया है? कुछ खाने में आ रहा है, कुछ आपकी फैमिली में है, क्या वजह है? टेंशन में ज़्यादा हो जाती है? फैमिली में भी था, मदर को था जी, और खाने में ऐसा कुछ पता नहीं चलता। अच्छा देखिए, मैं आपको बहुत आसान एक तरकीब बताता हूँ, एक आसान टिप है। सी से दूर रहिए, सी, लेटर सी। चॉकलेट, चीज, कॉफी, कन्फेक्शनरी, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकीज, कैंडीज, चिकन, इन सब चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। कितना आसान है, आप खाइए, फिश खाइए आप। अनुषा, सी से कैट कैट से ही दूर रहिए, सही कह रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से भी हो सकती है। तो ये सी से वगैरह घर में छोड़ने की बात करें। तो कैरेट खाएं। हाँ, कैरेट अच्छा है, कैबेज अच्छा है, बिल्कुल सेगस में अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन एक और चीज़ आप करें, अपना IgE लेवल ज़रूर टेस्ट कराइए, वो 100 से नीचे होना चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको विटामिन इनटेक जो मैंने आपको आज ईट से बताया था, वो आप ज़रूर सुबह नाश्ते के बाद लिया करें, क्योंकि अर्टिकेरिया यूजुअली उनको होता है इनकी इम्यूनिटी कम होती है। जल्दी से बता दीजिए क्या कहते हैं इनको, क्या है अर्टिकेरिया? देखिए, अर्टिकेरिया की कई फॉर्म्स होती हैं। अब इनसे ये पूछना चाह रहा, अब तो कॉल ड्रॉप हो गई, कि ये अर्टिकेरिया इनको कितना लास्ट करता है? अमूमन ये 24 घंटे में रेमिट हो जाता है। अच्छा। अब इनको ये चाहिए कि अपनी बॉडी को ठंडा रखें, कूल स्पंज करें, वो उसको टेम्परेचर नीचे लेके आए। एंटी हिस्टामिन्स, कोई भी आप सूटेबल एंटी हिस्टामिन, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको सूटेबल दे देगा। अगर इसकी अचानक इमरजेंसी भी हो सकती है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। खुदा ना खास्ता आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, तो आप इसको बढ़ने मत दीजिए, आप उसको फ़ौरन कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे, तो मैंने तो आज कोई नई चीज़ सीखी है, मैंने इस बारे में सुना नहीं था पहले। अच्छा, मैंने भी नहीं सुना। तो रोज़ हम कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सीखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो पता भी लगाया है उन्हें बहुत चीज़ों का। हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपके कॉल्स भी ले रहे हैं ब्रेक के बाद।
राइट एंड वेलकम बैक। बातें हो रही हैं हमारी विंटर की हेयर केयर के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से। काफ़ी कॉलेज भी हमारे पास, लेकिन जल्दी से आ जाते हैं। मुझे पता है कि इस वक्त जो है ज़्यादा ख़वातीन जो है वो ट्यून इन कर रही होती हैं, टेलीविजन चैनल्स को देख रही होती हैं, तो हम हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बेटी के ये प्रॉब्लम उनकी, लेकिन हमारे घर में हमारे मर्द हजरात भी होते हैं बेचारे मासूम से, जो कुछ नहीं कहते। वो बेचारे इस वक्त अपने ऑफिस में रगड़ रहे होंगे, आप उनके लिए कोई सवाल ही नहीं करती, तो मैं कर लेती हूँ। ये जो चीज़ें हमने आज जो रेमेडीज़ बताई हैं, ये तमाम चीज़ें क्योंकि नेचुरल होती हैं, तो ये हम अपने हस्बैंड्स पे, अपने बेटों पे, अपने अब्बू के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए मैन, इनकी भी बॉल्डिंग और वाइट पैच है, वाइट है। मैन ग्रूमिंग देखिए पैटर्न अलग अलग है, लेकिन ये मसला एक ही है। हाँ। उनके ये ख़वातीन की जो ये हेयर लाइन है ये इंटैक्ट रहती है, वो गंजे हो जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये कि देखिए आप एड्रेस करिए बेसिक कॉजेज़ को। बेसिक कॉजेज़ दोनों उसमें सेम रहते हैं। तो आप देखें हेयर्स को बिल्कुल डिफरेंट सेट चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, सल्फेट हो गया, बायोटिन हो गया, ये सारी चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो डाइट की हमने बात की थी, दूसरा ये कि आप जो ऊपर इस्तेमाल हार्श कॉस्मेटिक्स, ब्रेडेड जो आप स्टाइल्स करते हैं, और इसके अलावा शैम्पू का इस्तेमाल, शैम्पू चूज़ करने से पहले मैं कहता हूँ लोग ऐसे जाते हैं खुशबू और ख़वातीन देखते हैं, पैकिंग देख के उठा लेते हैं, लेकिन ये कि अपने हेयर टाइप के मुताबिक करिए। जैसे आप स्किन केयर अपनी स्किन टाइप के मुताबिक करते हैं, हेयर शैम्पूस देखिए। और एज अ रूल आप जो आप क्लैरिफाइंग शैम्पूज हैं वो विंटर्स में, अब विंटर्स आ रहा है, आप इस्तेमाल नहीं करें। जिसमें सिट्रस विट्रस होता है, इसमें पैंथेनॉल हो वो आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा विटामिन ई हो, जजोबा हम उल्टा करते हैं ना, हम 6 दिन बाल नहीं धोते, वो गलत है। एग्जैक्टली, शैम्पू से इस्तेमाल करें और हफ्ते में 2 दिन। सल्फेट फ्री शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उससे खुश्की नहीं होगी आपके बालों में। और इसके अलावा एक टिप ये है कि आप अपने शैम्पू में थोड़ा सा अगर लेमन स्क्वीज कर लेंगे तो आपकी अगर डैंड्रफ प्रॉब्लम है तो वो भी उससे हल हो। डॉक्टर काशिफ मुझे बताएं कि बाज़ औक़ात हमें ये कहा जाता है कि हफ्ते में एक दिन आप शैम्पू करें और अगली दफ़ा बाल को सिर्फ गीला करके कंडीशनर करके भी धो लें, शैम्पू ना करें। रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हैं, और मैंने इसके लिए आपके लिए और आसान कर दिया। स्पेशली गंजपन के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि एक एज के बाद फीमेल्स में भी गंजपन होने लगता है। लकीली फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, जो उनको गंजपन से बचाता है। अच्छा, औरतें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, जरा से बाल कम होने लगते हैं, उसमें थायराइड चेक कराइए, अपने हीमोग्लोबिन चेक कराइए। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर कि औरतें, फीमेल्स हमारी बीफ और मटन नहीं खाती हैं, उनको बदबू आती है। आई डोंट नो व्हाई। देखिए हमें अल्लाह ताला ने ये दाद दी है ना, कैनाइन, ये है, ये आपके मटन, बीफ और व्हील के लिए है, तो ज़रूर खाया करें। तो इसके अंदर आप ये ख्याल रखिए जिसको भी हेयर प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये मेल्स को ज़्यादा होते हैं, बिकॉज मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होते हैं और वो गंजपन की निशानी होती है। फिर इसके अंदर ट्रेटिनॉइन क्रीम आती है, वो जहाँ पे गंज है ये फीमेल्स भी लगा सकती हैं और मेल्स भी लगा सकते हैं। रात में जहाँ पे आप गंज हो रहा है, फीमेल्स को साइड्स पे हो रहा होता है और इस जगह पे मेल्स का एक पूरा एम की तरह आ रहा होता है। मिनॉक्सिडिल अवेलेबल है स्प्रे, ये 5% स्प्रे जो है वो मेल्स के लिए है, ये ज़रूर यूज़ करें। एक अमेरिकन रिसर्च के थ्रू एक ये एंटी हाइपरटेंसिव दवा थी जो उन्होंने स्प्रे में कर ली, क्योंकि जहाँ पे आप लगाएंगे वहाँ पे आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन है, मैं कर ले जाऊंगी। ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ये आपको ज़िंदगी भर यूज़ करना है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई बात नहीं। आप रोज करिए इसको, आप अपने बाथरूम के क्लोजेट में लगा दीजिए, आपने स्प्रे कर दिया। अगर छोड़ दिया तो वहाँ से ऐसा तो नहीं है जो थे वो भी जो नए बाल हैं वो 3 महीने में चले जाते हैं। 2 वर्ड ऑफ कॉशन है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिनॉक्सिडिल इज अप्रूव्ड, FDA अप्रूव्ड ड्रग, और इसमें बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि जिन लोगों में हाइपरटेंशन है वो लोग ज़रा कॉशियस रहिए इसमें, और कोशिश ये करें कि आप अपने जो कोई भी दवा है, मतलब मिनॉक्सिडिल समेत कोई भी दवा है, आप अपने फिजिशियन से मशवरा करके लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी सूटेबिलिटी आपके केस में इतनी ना हो। तो मिनॉक्सिडिल अच्छी चीज़ है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ख्याल रखिएगा कि मिनॉक्सिडिल 2%, ये मैं चाह रहा हूँ कि हमारा कैमरा फोकस कर ले, 2% फीमेल्स के लिए और 5% मेल्स के लिए। क्विकली मैं बस बता देता हूँ कि एक्नी लड़कों में ज़्यादा होती है, लेकिन लड़के कॉन्शियस नहीं होते, उनके लिए कैप्सूल आ रही है आइसोट्रेटिनॉइन। ये लड़के अगर जिनको सिवियर एक्नी है बहुत ज़्यादा, तो एक वो गोली रात में खाएं, कम से कम 2 to 3 वीक्स, तो उनके जो नोड्यूलर और जो पस्क्यूलर एक्नी है वो इंशाल्लाह अंदर से ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर से रुजू करें। जी बिल्कुल करें। बता रही हूँ हमारे दोनों बेहतरीन डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो आपकी सर्विस के लिए हैं। सो व्हाई डोंट वी नॉट, क्योंकि सबके प्रॉब्लम्स कस्टम मेड होते हैं। कोई आपकी डाइट, कोई आपकी एलर्जी मेरी एलर्जी की तरह नहीं होगी, तो
ठीक है, विटामिन ए कौन से हमें फलों में मिलेगा? शकरकंदी में, गाजर में, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन ए का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पपाया आपकी स्किन को ग्लो देता है, आपके आईज के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आईज को बहुत ज्यादा। विटामिन B1 किस में मिलेगा? सारे अनाज में, दलिए में, चावल में, रोटी में। क्या फायदा है इसका? फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में और इसके अलावा मीट में भी मिलता है। जी बिल्कुल ठीक है, बट इसका फायदा ये है कि इसका हेयर के लिए बहुत अच्छा है और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है आपको। जी ठीक है जी, वाइंड अप का टाइम आ गया। विटामिन टेस्ट रहेगा, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। यू हैव माशाल्लाह अमेजिंग एनर्जी। थैंक यू सो मच। दैट्स बिकॉज़ ऑफ 10 आवर्स ऑफ स्लीप पर डे। तो अब आप भी शुरू करें। एक टाइम निकालना पड़ता है, दोस्तों को मिलो। बिजीएस्ट पीपल हैव मोस्ट टाइम। क्या ख्याल है? थैंक यू सो मच डॉक्टर, वेरी गुड टू मीट यू आल्सो। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी। आयशा, थैंक यू सो मच। हम अपने सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि लोगों को हमने आज हेल्प किया हो। अपने बालों को और अपने स्किन को सेहतमंद रखिए। देयर इज नो रीजन नॉट टू लुक गुड। ठीक है, मुलाकात करते हैं कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।